हो गया कॉपी अनुष्का? Yes, sir. 1 minute. Okay, fourth point, oxidation state of all atoms in is always zero in their element. So elemental state में कोई भी एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा. लाइक सल्फर एसेट है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में जीरो. सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल दे रखा है जीरो. ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O3, वो वहां पे O4 गलत लिखा है, इट शुड बी O3. ओजोन होगा, O4 कुछ भी नहीं होता है. Phosphorus can exist in the form of P4, nitrogen N2 in all the elemental state. Oxidation state is zero. कार्बन का डायमंड, ग्रेफाइट, क्लियर, जितने भी एलोट्रॉप्स हैं, चाहे वो O2 हो, ओजोन हो, ग्रेफाइट, कार्बन, फुलरीन, कोल, चारकोल, कार्बन का सभी में जीरो. एलिमेंट्स में जीरो है. जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो. फिफ्थ पॉइंट, oxidation state of a cation or anion is exactly equal to the charge on the ion. Mg2 प्लस दे दिया, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो चार्ज दिख ही रहा है हमें. ऊपर एलिमेंट था, क्लियर, नीचे आयन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें एटम था, यहाँ पे ऊपर चार्ज नहीं था. यदि मुझे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na प्लस, आई विल रिपोर्ट आंसर +1. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम? जीरो. Aluminium +3, chlorine -1, sulfate -2, phosphate as a whole -3, fluorine -1, oxygen -2 ऑक्साइड में. अब तुम एक क्वेश्चन ये रेज कर सकते हो, सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो पर एटम डिफाइन होता है तो एज अ होल कैसे ले लिया? काफी बार जब हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो हम सल्फेट का अलग अलग काउंट करके ऐड करने की बजाय सल्फर ऑक्सीजन का एडिशन -2 हो गया. एज अ होल मतलब जो भी उसमें एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का एडिशन. NH4 प्लस एज अ होल +1, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन ऑक्सीडेशन स्टेट का +1. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज -1. क्लोरीन को कट रखा है, वहां पे फ्लोरीन लिखा हुआ है. क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा कंपाउंड में. सम एग्जांपल्स आर गिवन फॉर फ्लोरीन. सेवंथ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2 इन इट्स कंपाउंड. जनरली कर दिया मतलब कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं. ऑक्सीजन जनरली -2 में एग्जिस्ट करता है. जितने भी कंपाउंड्स हमने यहाँ पे देखे, सल्फेट में -2, फॉस्फेट में -2, और भी कुछ कंपाउंड लोगे, वी कैन हैव 3 एक्सेप्शंस टू दिस. इसके 3 डिफरेंट एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं. क्लियर? चलो पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं एक्सेप्शंस पे आता हूँ. यहां तक जल्दी से कॉपी कर लो. सर
यस सर वो ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज वो ऑलवेज इक्वल होगी सर? किस पे, मुझे ये बताओ आयन एक पे, एग्जांपल। आयन्स पे किसी के। हाँ यस सर, थैंक यू सर। हो गया कॉपी। नो सर। सर चलो पहले आप सुन लो, फिर मैं टाइम दे दूंगा। एक्सेप्शन, ऑक्सीजन किसमें -2 में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट एक्सेप्शन, कंपाउंड विद फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। सो हाईएस्ट फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद ऑक्सीजन का। सो सिर्फ ऑक्सीजन एक फ्लोरीन के साथ जब अटैच होगा तभी वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, अदरवाइज कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आएगा। सो OF2 में फ्लोरीन -1 ऑक्सीजन +2, O2F2 फ्लोरीन -1 ऑक्सीजन +1, दो ऑक्सीजन पे +2, एक ऑक्सीजन पे +1। सो OF2 O2F2 में ऑक्सीजन +2 +1 में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड एक्सेप्शन, परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब हमारे पास कुछ ऐसा बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑक्सीजन का, if you convert this covalent bond into ionic bond, both are same atoms from the same element, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। यहाँ पे जो विजन होगा, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल हो जाएगा। सो इस बॉन्डिंग के कारण सिंगल एटम ए, सिंगल बॉन्ड एटम ए, सिंगल डबल ट्रिपल जो भी हो, सो whenever we have bonding between atoms of same elements, in such kind of bonding there will be no oxidation state on either atom. So ये equal distribution होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास चला जाएगा, इसके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट नहीं होगा। सो जैसा अब एग्जांपल दे रखा है Na2O2, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, 2Na+ सेपरेट हो गए, बचा क्या हमारे पास, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसपे -2 चार्ज, तो इस पे -1, इस पे -1। तो अब जो भी उन पे चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, क्योंकि इसके कारण तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट नहीं होगा बॉन्डिंग के कारण। और भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, H2O2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन के पास, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नो चार्ज बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। सो इस पे +1 एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का गेन किया, -1 -1 +1। क्या इतना हमें समझ में आता है?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो दो एक्सेप्शन हमने देखे यहाँ पे, कंपाउंड विद फ्लोरीन, सेकंड पेरोक्सिल लिंकेज। जल्दी से कॉपी कर लो इतना, फिर थर्ड एक्सेप्शन पे जाते हैं। सर वो फ्लोरीन का एक्सेप्शन एक बार बता सकते हो क्या? देखो यदि मेरे पास दो आइटम है, एक है ऑक्सीजन एक है फ्लोरीन, क्लियर, उनमें कुछ ऐसे बॉन्डिंग है और भी किसी से अटैच होंगे। अब ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्रॉस वाला फ्लोरीन का, सर्कल वाला ऑक्सीजन का। इफ वी कंसीडर दिस कोवेलेंट बॉन्ड एज एन आयोनिक बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के पास। तो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पे +1, फ्लोरीन पे -1 बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग। ठीक है अभी? यस सर। You don't need to write this total charge, वो कंफ्यूजन होगा। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सर सर वो 6 पॉइंट में ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आर सेम, कोई भी एक लिख सकते हो। सर पेरोक्सिल लिंकेज के नीचे का बॉक्स लिखना है क्या? लिख लो, मतलब पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन इट्स कंपाउंड इज ऑलवेज +1, इन इट्स कंपाउंड, वो एंड लिख गया वहां पे गलती से। Na2O2 एक आयनिक कंपाउंड है, 2Na+ सेपरेट, O2 2- सेपरेट। हो गया कॉपी? नो सर। Sir, one. सर वो एक्सेप्शन में कंपाउंड विथ क्या है सर वो? कंपाउंड विथ फ्लोरीन, F है वो, जो 7 जैसा दिखा है, दैट इज F। हुआ सर। कौशल का मैसेज, सर OF में चार्ज -1 है। OF कुछ होता नहीं है, OF2 होगा या O2F2 होगा। सर OF2। OF2 में ऑक्सीजन पर +2, फ्लोरीन पे -1। फ्लोरीन तो -1 होगा ही, उस पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसका। तो यदि दो फ्लोरीन पे -2 तो एक ऑक्सीजन पे +2 हो गया, राइट। यस सर O2F2 में भी वही होगा ना सर? O2F2 में भी वही होगा ना फिर? O2F2 में +1 -1।
दो फ्लोरीन -2, तो दो ऑक्सीजन पे +2, एक ऑक्सीजन पे +1। थर्ड सुपर ऑक्साइड। ये वैसे कुछ और एग्जांपल्स थे पर ऑक्साइड के भी। H2SO5 एक एग्जांपल था। H2SO5 का पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, देख लेना है। H2SO5 में you can observe here two oxygen atoms are linked attached with one peroxy linkage। 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 3 ऑक्सीजन तो नॉर्मल ऑक्साइड है -2 में, 2 ऑक्सीजन peroxy लिंकेज में -1 -1। तो बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन -1 -1 में आ गए। मैं एक बार पूरा बता देता हूँ, फिर कॉपी कर लेना एक साथ। सुपर ऑक्साइड O2-, here 2 oxygen can have -1 charge। if you take 1 charge on per oxygen atom it will be -1/2, -half। so पहला एक्सेप्शन था जिसमें फ्लोरीन था +1 +2 में ऑक्सीजन था। सेकंड पर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन -1 में था। थर्ड है सुपर ऑक्साइड, अब इसमें ऑक्सीजन -1/2 में होगा। क्लियर? इसे सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। पोटेशियम KO2, जनरली अल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, KO2, NaO2, RbO2, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर सारे अल्कली मेटल पे +1 चार्ज, उनमें कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होगा। ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज इन ऑल दिस केसेस। क्लियर? सुपर ऑक्साइड। ये एग्जांपल ले रखे हैं, NaO2, RbO2, CSO2, अल्कली मेटल्स बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। 8th point, oxidation state of hydrogen is +1 in its compound HCl, H2SO4, H2O, CH4। इसका एक्सेप्शन है सिर्फ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड मींस हाइड्रोजन एग्जैक्टली बीच में आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मेटल के साथ ये माइनस में होगा और नॉन मेटल के साथ ये प्लस में होगा। क्लियर? सो यदि तुमने सोडियम के साथ इसका कंपाउंड बनाया NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम +1, हाइड्रोजन -1। तुमने ऑक्सीजन के साथ बनाया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। सो +1 -1 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेस्ड ऑन इट्स बॉन्डिंग। यदि नॉन मेटल के साथ है तो +1, मेटल के साथ है तो -1। कर लो कॉपी है। सर हाँ, प्लीज आप ये 8 पॉइंट फिर से एक्सटेंड कर सकते हो? कॉपी करो एक बार। सर हाँ, सुनो, बोलो। सर वो जो BaH2 है उसमें जो लास्ट पॉइंट उसमें वो -1 जो दिया है वो सिर्फ H2 के लिए पूरा है कि सिर्फ H के लिए? ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो तुम बता दो पूरा है या उसके लिए है।
सर उसके लिए सिर्फ मतलब -1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट है पर एटम। ठीक यस है, सर। हो गया कॉपी? नो सर। 30 seconds more। ओके, नेक्स्ट काफी यूजफुल पॉइंट है जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। इनसे काफी कुछ ऑक्सीडेशन हम डिटरमाइन करेंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। यदि हम एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लेंगे HNO2, सो HNO2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है +1, मेटल के साथ बॉन्डिंग नहीं है, नॉन मेटल है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऑक्सीजन स्टोर कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, -2 × 2 कर दिया हमने। हाँ, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हमने नहीं लिखा है, जिनका नहीं तो वेरिएबल हो सकता है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसलिए नहीं लिखा है। तो इसका हमने ले लिया x। इफ वी ऐड ऑल ऑफ देम और उसको हम ऐड करके 0 से इक्वेट कर सकते हैं। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होगा। इस फॉर्मूले से वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। जब तुम सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, x आ जाएगा 5 +3, so +1 +3 +4 -2 × 2 -4। समझ में आया ये वाला पॉइंट? सर वो Sum- -2 × 2 क्यों? सम ऑफ ऑल द एटम्स, मैं एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। यदि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो दोनों का मुझे -2 ऐड करना होगा, तो -2 × 2। सर वो और इसका चार्ज इनटू एटम दिया है ना। हाँ, एक और एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। H3PO4, H3PO4 में हाइड्रोजन का है +1। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तीनों का +1 करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ +1 हो गया। वो जितने भी एटम्स हैं उसका मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे सारे एटम्स का ऐड करना है, एलिमेंट्स का ऐड नहीं करना है। हाइड्रोजन के 3 एटम से 3 बार काउंट होंगे। फास्फोरस का x बचा, ऑक्सीजन के 4 एटम्स विद -2, तो को 4 टाइम्स ऐड करोगे तो 4 × -2।
इक्वल एक यस साथ सर। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +5. यस सर, थैंक यू सर। There are elements which can have variable oxidation state, then oxidation state can be determined formula written above. अब ये जो हमने रूल्स देखे इसके थ्रू हम बेसिकली जब भी अननोन एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा कुछ फॉलो. 10th point, sum of oxidation state of all atoms in an ion is equal to charge ion. यदि न्यूट्रल मॉलिक्यूल था तो सम को 0 से इक्वेट किया, एक आयन है तो उसके सम को चार्ज ऑन द आयन से इक्वेट करेंगे. चलो एग्जांपल देख लेना, फिर कॉपी करना. सल्फेट, सल्फेट में सल्फर का हमने ले लिया x, हमें नहीं पता सल्फर का कितना है, वेरिएबल पॉसिबल है. ऑक्सीजन का हमने ले लिया -2, 4 times of -2. So addition of all the oxidation state should be equal to net charge on the ion. कितना चार्ज है आयन पर? -2. इसको -2 से इक्वेट कर दो. जब x के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा +6. आया समझ में इतना? Yes sir. You can observe one more example here, iodate ion, IO3 minus ion. चेक करो ये समझ में आ रहा है क्या? आयोडीन का x, Yes sir. oxygen यस सर। -2, addition is -1. सर हाँ, सर उसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका वेरिएबल है ऑक्सीडेशन स्टेट, या हमें उनका कंसीडर कर? क्वेश्चन में थोड़ी देंगे वेरिएबल है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है अभी. जिसका फिक्स है उसका पढ़ लिया हमने, जिसका नहीं पढ़ा है उसका वेरिएबल हो सकता है. क्वेश्चन में थोड़ी देंगे, तो क्वेश्चन में देके फिर वो पूछेंगे क्या दे दिया. सर मतलब वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस इनका हर बार मतलब वेरिएबल ही होता है क्या? जैसे हाइड्रोजन का +1 है सर, वेरिएबल तो मतलब इसको थोड़ा सा और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बोलेंगे तो इनका वेरिएबल पॉसिबल है. अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है. सर जितना आप हमने पढ़ा है उनका फिक्स है, जितना नहीं पढ़ा है उनका फिक्स नहीं है. फिक्स होता तो हम पढ़ लेते रूल्स यस में. सर। सर आप नाइट्रोजन का बता सकते हो, मतलब कोई एक अलग कंपाउंड का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? ये HNO2 का लिखा तो है. नाइट्रोजन -3 से लेके +5 तक वेरी करता है. इसके 7, 8, 9, 10 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है. NH3 में -3, N2H4 में -2. इसके बाद तुम -1 पे आ जाओ. -1 नहीं याद आ रहा मुझे. N2 में 0, उसके बाद N2O में +1, NO में +2, N2O3 में +3, NO2 में +4, N2O5 में +5, N3H में -1/3. तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है इसके अलग अलग कंपाउंड में. यस सर, थैंक यू सर। कॉपी कर लो जल्दी सर पूरा पेज.
चलो, हो गया उतना? Yes, sir. अब मैं बोर्ड पे ही बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ बोर्ड पे ही। हाँ, इतना और लिख लो पहले। एज अ होल NH3, H2O, CO, C6H6, they have zero oxidation state. CO means carbon monoxide. तो यदि एज अ होल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होना ही है। ये जो मैंने सर्कल किया है सिर्फ इतना लिख लो, NH3, H2O, CO, C6H6, zero oxidation state. सर्कल जो क्या उतना कॉपी कर लो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ होल जीरो होगा। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ईशा हो गया कॉपी? Yes, sir. ईशा, ईशा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ठीक है, अब बोर्ड पे हम डिस्कस करते हैं। सर बोलो। सर वो 8 पॉइंट फिर से बताओ ना सर। क्या था 8 पॉइंट? पढ़ो। यस सर। सर वो मेटल हाइड्राइड का बताता हूँ। चलो, ये कुछ केसेस हैं, इसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है अंडरलाइन एलिमेंट का।
हाँ, तुम्हारा डाउट था हाइड्रोजन का। मेटल्स, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले मेटल, लेस, ये है मेटल्स है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आता है हाइड्रोजन और फिर आता है नॉन मेटल। अब हाइड्रोजन यदि इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये -1, ये +1 या +1 +2 जो भी इनका होगा, या अब हाइड्रोजन यदि इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो खुद +1 क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये -1 -2 कुछ उसमें आ जाएंगे। बस इतना है। मेटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मेटल हाइड्राइड, उसमें हाइड्रोजन -1, बाकी नॉन मेटल के साथ बनाएगा तो +1। यस सर, थैंक यू सर। इन दोनों पे बेस जेई मेंस जे एडवांस में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये एनसीईआरटी में जो एक बॉक्स बना के वो देते हैं स्पेशली कि ये स्पेशल केस है या कुछ अच्छा केस है, उसमें दे रखा है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए इसमें। सर बोलो। सर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होल नंबर ही रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट होल नंबर रहता है। नहीं, नॉट नेसेसरी। यदि एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं तो इट कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो। यदि हम इंडिविजुअल, तुम करो अपने हिसाब से, फिर मैं बताऊंगा, एक बार ट्राई तो करो। यस सर। सर पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 लेना। क्या बोल रहे हो? सर पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट। पीबी का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम जज करो, मैं सब कुछ बताऊंगा। इस क्वेश्चन अपने आप में सारे कंप्लीट हैं, तुम अपने एंड से पहले ट्राई करो। ओके, डिस्कस करें अब हम। 1 minute sir. इट्स नॉट कंपल्सरी कि तुम्हें हमेशा पूरा फॉर्मूला लिखना ही है, मतलब 2-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस होने गया तुम डायरेक्ट भी निकल सकते हो। +1 2 × -3 -6 +1 तो ये +5 रहा होगा, एडिशन शुड बी 0। +3 -6 तो ये +3 रहा होगा, +3 +3 +6 -6। मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद तो तुम्हें प्रिडिक्ट करना ही है डायरेक्ट देखकर। हर्षिता, सर वो हम्म, 8 कंपाउंड में पूरे CO का निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट?
कोबाल्ट है वो, CO। थैंक यू सर। यदि ऐसा लिखा है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा लिखा है तो कोबाल्ट। चलो बोलते जाओ आंसर। फर्स्ट का आंसर +4 +4 +4 सेकंड का आंसर, +5 +5 थर्ड का, +3 +3 फोर्थ का, +1 +1 फिफ्थ का। +6 +6 अब देखो यहाँ पर पीबी का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, पीबी +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +4 में भी करता है, बट हमें ये देखकर तो समझ में आ रहा है सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन तो -2 होगा। क्लियर? सल्फेट आयन जहां भी है उसमें सल्फर +6 फिक्स होता है, तो ये +2 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। H2SO4 में और BaSO4 में जहां भी तुम सल्फेट आयन ले रहे हो, इट इज ऑलवेज सल्फर इज ऑलवेज +6, क्योंकि हम H2SO4 लें या SO4 2- लें, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ। दो हाइड्रोजन अलग करके तुमने उस पे प्लस हाइड्रोजन प्लस उस पे माइनस दे दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब उसमें डिटरमाइन करते तब भी हम यही करते हैं। सल्फेट सॉल्व भी करके मैं बताता हूं, सल्फेट का X, ऑक्सीजन का 4 टाइम्स ऑफ -2, एडिशन इक्वल टू -2, X इज +6। क्या इतना क्लियर है हमें? यस सर। यस सर। फॉस्फेट +5, 4 into -2 -8, -8 + 5 -3 चार्ज, नेट चार्ज। अमोनिया 0, क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, 3 क्लोरीन -3, कोबाल्ट +3। Is there any doubt till here? सर Yes. सर वो PO4 3 माइनस में 4 into 3 होगा ना सर? आप X plus 4 times of oxidation state of oxygen -2, net charge on the ion -3. सर वो 4 into -3 चाहिए था ना सर शुरुआत -3 में? टोटल फॉस्फेट पे चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है, तो टोटल फॉस्फेट पे ना, जैसे सल्फेट में -2 था, ऑक्सीजन का थोड़ी -2 था, ऑक्सीजन का अपना -2 अलग था, और पूरे आयन पे -2 ये वाला है, पूरे आयन पे -3 ये वाला है। यस सर, थैंक यू सर। चलो ये रो इजी क्वेश्चंस थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, होप सभी ने किए भी होंगे, समझ में भी आए होंगे। सर लास्ट वाले दो नहीं समझे। हाँ तो लास्ट वाले तो मैंने समझाया भी कहा है अभी, जब मैं बोल रहा हूँ 3 बार IIT में आ गए हैं वो क्वेश्चंस, तो मुझे बताने ही। इसमें देखो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन तो अभी नीट में आया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आया था BR308 का, और ये क्वेश्चन जेई एडवांस में 2 बार आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा है। जेई एडवांस 2011 में एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। हाइड्रोजन 2 टाइम्स ऑफ +1, सल्फर 4 टाइम्स ऑफ X, oxygen 6 times of -2 equal to 0. So +2 -12 plus -10 x आ जाएगा +2.5। अब +2.5 आ रहा है, how can we have fractional charge of electron? So definitely it will be a average value, ये fractional charge नहीं है, एक average value होगा। अब average value कैसे होगा, तो इंडिविजुअल क्या होगा फिर इसका वो भी देख लेते हैं हम। So for individual value we need to draw a structure, बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए मैं इसका इंडिविजुअल वैल्यू नहीं बता सकता हूं। अब क्वेश्चन आता है हमें स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम स्ट्रक्चर आर फैक्चुअल्स पता ही होने चाहिए, बट यस जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो लॉजिकली हम उसे पता कर पाएंगे, हाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब नेचर में ऐसा नहीं कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, बट तुम क्वेश्चन उसमें जैसे मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो डेफिनेटली वी कैन रेज द क्वेश्चन, सर ये सल्फर में ऐसी ही बॉन्डिंग क्यों है, तो फिर उसका आंसर मेरे पास होगा ऐसा ऑब्जर्व किया गया।
कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ चीजें याद रखेंगे, कुछ लॉजिकली रिलेट कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सल्फर, सल्फर सल्फर, 4 सल्फर, ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर H2S4O6 हाइड्रोजन, सब टेट्राथायोनिक एसिड बोला जाता है। थायो वर्ड यूज किया जाता है जब सल्फर हो। टेट्राथायोनिक एसिड H2S4O6। क्लियर? यहाँ पे मैं H2 हटा देता, यहाँ पे -1 चार्ज रख दूंगा, उससे बोलूंगा टेट्राथायोनेट आयन S4O6 2 माइनस आयन। Na2 लगा देंगे, H को हटाकर सोडियम लगा देंगे, सोडियम टेट्राथायोनेट। क्लियर? इसका जो जनरल नेम है। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। देखना एवरेज वैल्यू तो हमने निकाल लिया है +2.5, हमें ये भी लिखना है एवरेज वैल्यू। अब इंडिविजुअल वैल्यू पे आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन के पास, ये गया हाइड्रोजन के पास, सॉरी ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन का भी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हर जगह ऑक्सीजन लेकर जा रहा है। सल्फर सल्फर बॉन्ड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इन बॉन्डिंग के कारण देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एनी एटम। इनके कारण तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, ये पक्का है। अब आते हैं हम ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन पे -2 आ गया, -2 हर ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन +1 बताओगे चारों सल्फर पे कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? इस सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1 ईयर 2 ईयर 2 ईयर 0, कितना हो जाएगा अभिषेक? अभिषेक गुप्ता, यस सर। कितना होगा इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट? -5 प्लस ऑक्सीजन माइनस, तो ये प्लस ना, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो प्लस हो गया, लूज कर रहा है। इस सल्फर पे कितना होगा अभिषेक बीच वाले पर? 0 इस पर 0 इस पर +5 +5, तो +5 0 0 +5, एवरेज वैल्यू चारों का 8 किया, 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 10/4 +2.5। एवरेज वैल्यू फॉर्मूले से आ जाएगी, इंडिविजुअल वैल्यू स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए। तुम ये भी क्वेश्चन रेज कर सकते हो, तो सर सल्फर यहाँ पे क्यों अटैच नहीं है, बीच में ही क्यों है? तो उसका आंसर मेरे पास यही है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ड्रॉ करो सब कुछ। जो जे एडवांस का क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड? सो 5 - 0 5 आंसर था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। सर ये स्ट्रक्चर उन्होंने ड्रॉ करके दिया था क्या, ड्रॉ करना था? नहीं दिया था, क्यों देंगे? एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रक्चर। पता, यदि मैं कोई स्ट्रक्चर बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब तुम्हें फिर पता होना चाहिए। यहाँ अभी तक नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि तुम इतना आंसर बता दो, बट आज मैंने ड्रॉ किया तो अब तुम्हें याद रखना है, और ये पूरा ड्रॉ करना है तुम्हें अपने नोट्स में। और चाहो तो दो ड्रॉ कर लेना, एक में तो ये लाइन वाइन सब कुछ बना रखी और एक सिंपल सा। यस सर। वैसे इतना ज्यादा यूज आता है हमारे सिलेबस में, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था बच्चों के लिए, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, इसको बहुत सारी जगह यूज करते हैं। और मैं तो डे 1 से, जब से मैंने पढ़ाना चालू किया ये चैप्टर में, ये जनरली ड्रॉ करवाता ही हूँ क्वेश्चंस में। एवरेज वैल्यू Br3O8 में 3 टाइम्स ऑफ x, 8 टाइम्स ऑफ -2 0 +16/3 एवरेज वैल्यू। फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल तो एवरेज ही रहा होगा।
सर Br308 का स्ट्रक्चर बता सकते हो? बता कह सकते हैं, बता नहीं है, उसके लिए मैं वेट करूंगी तो कोई कॉपी कर लो। चलो ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, कितने ऑक्सीजन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां जगह मिल रही है ऐड करते चले जाओ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Br308। क्लियर? -2 बता दो ब्रोमीन पे कितना कितना होगा। अर्चित बोलो, इस ब्रोमीन पे कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? अर्चित अनम्यूट योरसेल्फ, यस सर। बोलो ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सॉरी इन तीनों ऑक्सीजन पे कितना है अर्चित? -2 तो कितना हो गया ब्रोमीन पे? इन तीनों का -2 जो ब्रोमीन से अटैच है, मेरे से 3 एटम अटैच है, तीनों का -2 तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे टोटल? 6 6 + 6। इस बॉन्डिंग के कारण कोई भी चार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं। -2 तो इस पे +4, इस पे -3 × -2 तो इसका +6, +6 +4 +6, टोटल ऐड करोगे 16, एवरेज वैल्यू 16/3 ब्रोमीन। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। हेलोजेंस का वैलेंसी इन जनरल 1 होता है, बट अगेन नॉट कंपलसरी कि हमेशा ही 1 हो। ठीक है, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। यदि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी हमेशा -1 होते तो मैं लिखा था ना। जो मैंने नहीं लिखा है मतलब उनका डेफिनेटली एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए नहीं लिखाया गया। इवन क्लोरीन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। HCl में -1, Cl2 में 0, खैर ये तो ऑब्वियस था, Cl2 0 होना है। अब आते हैं हम HClO, HClO2, HClO3, HClO4 +1 +3 +5 +7 रिस्पेक्टिवली। तो हेलोजन में यदि मैंने सिर्फ फ्लोरीन लिखा है तो दूसरों का वेरिएबल होगा, इसलिए नहीं लिखाया गया है। जिसका नहीं लिखा है सबका वेरिएबल पॉसिबल। सेकंड लेक्चर किसका है आज? मैथ। मैथ्स। फॉर डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जस्ट एक सब हेडिंग है फॉर डेटिव एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने आयनिक कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए देखा, अब हम डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए देखते हैं। डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पहले तो मैं बता देता हूं क्योंकि तुम्हारा अभी तक बॉन्डिंग नहीं हुआ है। वो काफी बच्चों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, स्टिल मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। डेटिव बॉन्डिंग में atom A, atom B, let's say 2 atoms are there. It is a type of covalent bonding. Sharing of electron will be there, but both the shared pair electron is donated by, is contributed by one of the atom. यहाँ पर जो shared pair electron है वो एक ही atom contribute करता है, क्लियर? दोनों atom contribute नहीं करते हैं। मैं थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड करूंगा आज, तो भागना मत कोई भी। और यदि बाई चांस ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो मैं बीएसबी सर से बोल दूंगा थोड़ा सा डिले स्टार्ट कर लें। So A is giving its electron to B, यहाँ पे A अपने इलेक्ट्रॉन B के साथ शेयर कर रहा है।
शेयरिंग तो हो रही है बट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ए के। कितने बच्चों को ये पता है ऐसा होता है एडिटिव बॉन्डिंग में? हैंड रेस करो। चलो ठीक है, जिन बच्चों ने डेफिनेटली 10th तक फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह किए होंगे उन्हें पता होगा। आई डोंट नो किस बोर्ड में है किस में नहीं है। तो ए ऐसे कुछ डिनोट किया जाता है, हियर बोथ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन belongs to atom A. Both shared paired electrons belongs to atom A. Clear? बस इतना ही ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। सो A is donating to B. Oxidation state will be +2 -2. Oxidation state will be 0 and 0. There are two possibility because of this bonding. पहले सुनना फिर कॉपी करना। A अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A is less than इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B. B ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। A ने अपने इलेक्ट्रॉन B के साथ शेयर किए, B इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, B ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। तो A ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, B ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इतना समझ में आता है हमें? यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट ए का 0 बी का 0, ये कब होगा? ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए बी के साथ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, ए शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू बी। और जब हम इसको आयोनिक, वैसे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन कोवेलेंट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, so both electrons will be given to A if this bond is considered to be ionic in nature, considered to be ionic in nature। आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाएंगे। ए के इलेक्ट्रॉन थे ए के पास ही चले गए, क्या नेट चार्ज क्रिएट होगा क्या उस केस में? नो सर। So in such kind of case we have zero oxidation state and zero oxidation state। clear? ए के इलेक्ट्रॉन थे और बी ने रख लिए, बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उस पे -2 और इस पे +2। तो इसमें एक बॉन्डिंग के कारण या तो +2 -2 या 0 0 चार्ज आएगा, डिपेंड करेगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है इतना? सर यस हाँ सर मतलब सेकंड में ए के इलेक्ट्रॉन्स ए के पास ही रहेंगे और बी के पास ही रहेंगे। यस। यस सर, थैंक यू सर। Co-dative bonding after formation, its bond strength, everything is similar to covalent bonding. It is a type of covalent bond। सिर्फ covalent bonding और इसमें ये डिफरेंस है, नॉर्मल covalent bond में एक इलेक्ट्रॉन ए का एक इलेक्ट्रॉन बी का, इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के। कर लिया है कॉपी सभी ने? 1 minute sir। Find oxidation state, HCN, HNC,
इस वीक में शायद हमारे 3 लेक्चर है ना, 2 लेक्चर और है, तो होप चैप्टर ए कंप्लीट हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आएगा। जहां पे 2 अननोन हो जाते हैं ना, वहां पे मैं बिना स्ट्रक्चर के तो डिटरमाइन ही नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, बट कार्बन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इससे एक डेटिव बॉन्डिंग बनाएगा और शेयर करेगा। So there are some logics, some things are there that you need to remember for the structure. कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ चीजें याद रखनी है। सर पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उसको 3 ही मिल रहे इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने इस साल लिखाया है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है? बोलो। नो सर। सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंसी है कार्बन की? सर 2। तो वैलेंसी इज नॉट फिक्स। जिसकी वैलेंसी फिक्स है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, वो मैंने लिखा दिया है। जिसका नहीं लिखा है वेरिएबल है। वैसे तो तुमने मतलब ये तो मैंने तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कार्बन की वैलेंसी इन कंपाउंड में तो 4 है, उनमें तो 4 है। सर वो सेकंड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया वो नहीं समझ। यहां तक समझा? यस सर। नाइट्रोजन के पास अपना एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में। 5 है, 3 उसने शेयर कर लिए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन खुद भी रखे और कार्बन के साथ शेयर भी किए थ्रू कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्डिंग। यस चलो, सर। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन के पास। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन चला गया नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कार्बन ने, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया +1। कार्बन ने 1 गेन किया और 3 लूज किए +2। नाइट्रोजन ने 3 गेन किए -3। नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से गेन किया और एक डेटिव बॉन्ड था, वो तो उसके इलेक्ट्रॉन थे। तो थर्ड बॉन्डिंग के कारण देयर विल बी नो चार्ज ऑन द नाइट्रोजन,
तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 कार्बन से, 1 हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ने 1 लूज किया, कार्बन ने 2 लूज किए। डेटिव बॉन्डिंग के कारण कोई चार्ज नहीं आएगा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। 0-0 वाला केस हो जाएगा डेटिव बॉन्डिंग का, और दो नॉर्मल बॉन्डिंग है उसको +2 -2। क्या इतना क्लियर है अभी ये? सर सेकंड नहीं समझ। क्या नहीं समझा? कौन सा नहीं समझा बताओ सेकंड में? हाइड्रोजन नहीं समझा, नाइट्रोजन नहीं समझा, कार्बन नहीं समझा। सर वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में क्या नहीं समझा? +1 नहीं, एक ले नाइट्रोजन उसको- सर नाइट्रोजन। इसके कारण नाइट्रोजन पे -3 आएगा, इतना तो समझ में आता है। यस सर। अब डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, और दोनों नाइट्रोजन नहीं रखिए, क्या इसके कारण कोई चार्ज आएगा? नो सर। बस वैसा ही किया है। यस सर, थैंक यू सर। कर दूं अब? कॉपी कर लिया सभी ने? चलो Fe3O4 फॉर्मूले से जाओगे, -8 तो इसका +8/3। फ्रैक्शनल आ रहा है -1/3, सो डेफिनेटली -1/3। तो जहां पे फ्रैक्शनल आ रहा है कुछ तो स्ट्रक्चर बेस्ड होगा। Fe3O4 is a combination of Fe2O3 dot FeO। इसमें 2 आयरन होते हैं +3 में, एक आयरन होता है +2 में। तो जब तुम ऐड करोगे +3 2 टाइम्स +3 +3 +6 +8, 3 आयरन एटम +8/3 एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू फॉर्मूले से, बचा हुआ इंडिविजुअल वैल्यू स्ट्रक्चर से पता ही होना चाहिए। Ki3 एग्जिस्ट करता है Ki + I2 के फॉर्म में, 2 आयोडीन 0, 1 आयोडीन -1। एवरेज वैल्यू -1 + 0 + 0 अपॉन 3 आयोडीन एटम, -1/3। N3H का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, N ट्रिपल बॉन्ड N, first possible structure, one more possibility for its structure, ट्रिपल बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। यहां पर एक डेटिव बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और यहां पे डबल। बोथ आर द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन N3H, और दोनों में ही ऑक्टेट सभी का कंप्लीट हो रहा है, चेक कर सकते हो। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 3 शेयर किए। इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था उसने इस नाइट्रोजन को डोनेट किए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 2 आ गए डेटिव बॉन्ड से और 1 आ गया हाइड्रोजन से, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पर आ जाओ, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ दिस डेटिव बॉन्ड नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 2 यहां से आए, 1 यहां से कंप्लीट, 2 यहां से आए, 1 यहां से आए, इसका भी कंप्लीट, बट इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो अब ये अपना डेटिव बॉन्डिंग के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है। तो बोथ आर पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर N3H। नाइट्रोजन का, इसका 0 नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसका 0, इसका -1, इसका +1। सो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डिंग है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के कारण इस पे -1, इस पे +1। एवरेज वैल्यू 0 + 0 -1/3, तीनों को ऐड करेंगे बाय 3 कर देंगे। ये जो सेकंड सेट में करा रहा हूं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस, स्ट्रक्चर बेस्ड है। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें आज सारे स्ट्रक्चर आते हैं, बट आज के बाद आने चाहिए। तो एवरेज वैल्यू तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड हर किसी का वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इवन इन दिस स्ट्रक्चर 0 0 -1 +1। Is that okay? Ashish? Yes, sir. अब आते हैं हम इस पर। NH4NO2 is an ionic compound
पहले तो सेपरेट कर सकते हो, NH4 अलग, NO2 माइनस अलग। इंडिविजुअली NH4 में नाइट्रोजन का निकालोगे, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन +3। एवरेज वैल्यू दोनों का 0, -3 +3 by 2। ठीक है, इन नाइट्राइट में +3, अमोनियम में -3। तो आयोनिक कंपाउंड को सेपरेट किया और फिर सॉल्व कर लिया। NOCl is also ionic compound, NO plus अलग, Cl minus अलग। So नाइट्रोजन होगा +3, ऑक्सीजन तो -2 होता ही, +3 -2 का एडिशन +1। Is that okay? Ionic compound है, NO plus अलग, Cl minus अलग। यहां पर भी एज अ होल NO +1, क्लोरीन -2, तो ऑक्सीजन -2, क्लोरीन हो जाएगा +7, +1 +7 +8, 4 into -2 -8। किसी को कुछ अभी तक नहीं समझ में आया तो क्लियर कर लो पहले, फिर मैं नेक्स्ट 3 केसेस बताता हूं। NOClO4 is an ionic compound, इसमें NO +1 अलग हो जाएगा, ClO4 माइनस अलग हो जाएगा। तो क्लोरीन पर +7, ऑक्सीजन पे 4 टाइम्स ऑफ -2, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। तो इसको x ले लो, 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू +7 आएगा। क्या मैं भी इतना रफ कर दूं जितना नीचे लिखा है, मुझे फिर बचे हुए 2-3 के लिखना है। यस सर। हो गया कॉपी? सर यस। सर वो एक्चुअली आप ऑक्सीडेशन कैसे निकाल रहे हो वो नहीं समझ रहा है, किसका? मतलब वो कंपाउंड्स का सर। बताना केस, बता मुझे किसका नहीं समझ में आ रहा है। सर Fe2O3 Fe3O4 मतलब A प्लस + 3 कैसे है, ये नहीं समझ में आ रहा है। यस सर। तो फिर तूने अभी तक क्या किया? ये तो मैं इसके पहले मैंने 10-15 केसेस करा दिए हैं। आयरन 3x, ऑक्सीजन 4 into -2, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, न्यूट्रल कंपाउंड, x निकाल लिया, +8/3। सर वो मतलब ये कैसे डिराइव किया कि वो न्यूट्रल है? अरे Fe3O4 पे चार्ज दिख रहा है क्या? यदि मैंने तुझे Fe3O4 दिखा है तो चार्ज नहीं दिख रहा है, मैं तुझे दे रहा हूं अब लेट्स से कंपाउंड PO4 3-, तो ये चार्ज दिख रहा है, न्यूट्रल है। सर। कैसे पता लग रहा है चार्ज है या नहीं है? मतलब वो तो पता लगेगा ना देखकर, सारे तो न्यूट्रल है यहाँ पर। मैं यहाँ पे Na प्लस हटा देता, H2O3 2- करता तो आयन हो जाता हूँ, राइट? यस सर, समझा। थैंक यू सर। ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, Ca2+, OCl-, Cl-। It is an ionic compound, 1 cation 2 anions। यार एवरेज वैल्यू निकालने जाओगे तुम क्लोरीन की, +2 -2 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 इज एवरेज वैल्यू, करेक्ट है। बट इंडिविजुअल वैल्यू निकालने जाओगे तो ये ऑक्सीजन -2 में, क्लोरीन +1 में, दोनों का एडिशन नेट चार्ज ऑन द आयन, ये क्लोरीन -1। तो एक क्लोरीन +1, एक क्लोरीन -1, दोनों का एडिशन 0/2, एवरेज वैल्यू इज 0, इंडिविजुअल वैल्यू इज +1 -1। तो एवरेज वैल्यू मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था और ये वैल्यू अब तुम्हें याद रखना है। Na2H2O3 average value will be +2 into +2 into 2 + 6 -6। अब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये स्ट्रक्चर होता है Na2H2O3 का।
क्लियर? सल्फर H2SO4 और Na2H2O3 में से कितना डिफरेंस है? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह एक डेटिव बॉन्ड सल्फर आ जाएगा. जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 -2 -2 +4. एवरेज वैल्यू +4, 0 टोटल वैल्यू +4 by 2. +2 इज एवरेज वैल्यू. और यदि यहाँ पे H2SO3 दिया होता तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड की जगह मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा है. I cannot represent ionic bond by this sign, such kind of thing. कभी भी उसे डैश लाइन से डिनोट नहीं किया जाता है ना आयोनिक बॉन्ड को. ये सिर्फ डेटिव बॉन्ड को किया जाता है. आयोनिक के तो मैं प्लस माइनस ऐसे लिख दूंगा. तो H2SO3 होता तो मैं एक डेटिव बॉन्ड सॉरी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, बट उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता. यहाँ सोडियम +1 है, उसमें हाइड्रोजन +1 होता है. क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओम, पवन, श्रीमती, इज दैट ओके? Yes, sir. अब आ जाते हैं हम Fe0.94O. Such kind of compound is called non-stoichiometric compound. ये कंपाउंड कैसे क्रिएट, पहले तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ फिर बताऊंगा कैसे क्रिएट हुआ है. इसका X आयरन का, एक आयरन एटम पे X ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 0.94 पे 0.94 into X. ऑक्सीजन का -2, नेट चार्ज इज 0, तो X का वैल्यू आ जाएगा +2 by 0.94. दिस इज द फ्रैक्शनल एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है. और ये +2 और +3 के बीच में आ रहा है. ये एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड है जिसमें कुछ आयरन +2 में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ +3 में करते हैं. दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड. एक क्रिस्टल होता है, सॉलिड क्रिस्टल होता है जिसमें पता है कुछ ऐसा एलिमेंट होगा. Fe2+ ऑक्साइड माइनस, Fe2+ ऑक्साइड माइनस, ऑक्साइड, Fe ऑक्साइड. ऐसा एक रेगुलर एलिमेंट होगा सॉलिड का. यहां पर कुछ आयन +2 से +3 में चले जाएंगे. यदि वो +2 से +3 में चले गए तो +2 +3 का एवरेज वैल्यू आएगा. So एवरेज वैल्यू आ रहा है +2 by 0.94. So some of them are in +2, some of them are in +3. कितना परसेंटेज +2 में, कितना परसेंटेज +3 में, वो भी निकाला जा सकता है चार्ज को बैलेंस करके. क्लियर? परसेंटेज सॉलिड में है ना बहुत सारे एक साथ, वी डू नॉट हैव एनी मॉलिक्यूल हियर. सॉलिड में कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर होता है. ऐसा नहीं कि हम एक आयरन एक ऑक्सीजन से अटैच है. वो सॉलिड है, एक आयरन है, उसके आसपास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसके पास आयरन है. क्लियर? तो अब तुम्हें ये भी निकालना है +2 +3 के कितने हैं, तो उसका भी कैलकुलेशन में तुम्हें बताता हूं कैसे करेंगे. चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस, चाहे कंपाउंड कैसा भी हो. चलो, क्या हम ये बोल सकते हैं 94 आयरन एटम है और 100 ऑक्सीजन एटम है, 0.94:1. सो 94 आयरन एटम पर 100 ऑक्सीजन एटम. टोटल चार्ज 94 में से एज्यूम करो X है +2 के, बचे कितने? 94 - X बचेंगे अब हमारे पास X +2 नहीं समझा सर. +3 के हो गए. सो टोटल चार्ज ऑन ऑल द आयरन X एटम +2 into 2, 94 - X एटम into 3. टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज 100 into -2. तो जब तुम X के लिए सॉल्व करोगे 94 3 जा 282, राइट? माइनस X चार्ज को बैलेंस किया, प्लस साइन या माइनस साइन, तो मैं जस्ट बैलेंस कर रहा हूं. तो यहाँ पे आ गया 200. X का वैल्यू आ गया, X का वैल्यू 82. So out of 94 iron atom, X 82 are present in +2 and the remaining 12 are present in +3. परसेंटेज निकालना है कि आयरन 2+ के Fe2+ के कितने एटम्स हैं ओवरऑल. परसेंटेज हो जाएगा परसेंटेज ऑफ Fe2+, नंबर ऑफ Fe2 अपॉन टोटल एटम इनटू 100. चार्ज बैलेंस, जितने भी आयरन पे पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव होगा. इसका मैग्नीट्यूड 200, इसका मैग्नीट्यूड 200 इक्वेट कर दिया.
अनुष्का का मैसेज था NOClO4 में क्लोरीन पे -1 होगा, क्यों होगा -1? अनुष्का, ऐसा कहाँ लिखा है कि क्लोरीन पे -1 होता है? ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे माइनस होगा, क्लोरीन पे प्लस भी हो सकता है, जो है उसमें। क्लियर अनुष्का? यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, परऑक्सी लिंकेज के कुछ एग्जांपल। तो मुझे याद दिलाना नेक्स्ट लेक्चर में परऑक्सी लिंकेज के एग्जांपल से स्टार्ट करना है हमें। मैं BSB सर को बोल देता हूँ, वो 15 मिनट्स लेट स्टार्ट करेंगे, 9:45 पे स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है?